नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आप सुन रहे हैं प्रॉपर्टी वाला। मेरा नाम है अमन गुप्ता। कनिष्क बीते 11 साल से दिल्ली में रहकर नौकरी कर रहे हैं। इन 11 सालों में कई बार उनके मन में खुद का घर लेने का विचार आया, लेकिन किसी न किसी वजह से उनका सपना बाद के लिए टल गया। लेकिन अब लग रहा है कि उनके घर खरीदने का सपना और दूर हो गया है। दरअसल दिल्ली एनसीआर में घरों के दाम 16% तक बढ़ गए हैं। यहाँ सबसे ज्यादा कीमतों में बढ़ोतरी द्वारका एक्सप्रेस वे पर देखने को मिली। बिल्डर्स की संस्था क्रेडाई कोलियर्स और लियासेस फोरास की मकानों की कीमतों को लेकर जारी प्राइस ट्रैकर रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से मार्च तिमाही में देश के प्रमुख 8 शहरों में घरों की कीमत सालाना आधार पर 8% बढ़ी है। दिल्ली एनसीआर में घरों के दाम में सबसे ज्यादा 16% की बढ़ोतरी हुई। कोलकाता में 15% और बेंगलुरु में 14% बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिछली 11 तिमाहियों से दिल्ली एनसीआर में घरों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। मुंबई महानगर क्षेत्र में कीमतें 2% घटकर 19,219 रुपये प्रति वर्ग फुट पर आ गईं। एक दूसरी रिपोर्ट भी इस बात की पुष्टि करती है कि घरों की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। जनवरी मार्च तिमाही के दौरान देश के 43 शहरों में मकानों की कीमत बढ़ी है। नेशनल हाउसिंग बैंक के अनुसार सर्वे में शामिल 50 शहरों में से 7 शहरों में घरों के दाम नीचे आए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि होम लोन पर ब्याज दर अभी भी कोविड से पहले के स्तर से कम है। इस वजह से इस क्षेत्र में वृद्धि बनी हुई है। भारत के 8 प्रमुख हाउसिंग मार्केट में जनवरी मार्च तिमाही के दौरान संपत्ति की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई। अहमदाबाद में घरों की कीमत सालाना आधार पर 10.8%, बेंगलुरु में 9.4%, चेन्नई में 6.8%, दिल्ली में 1.7%, हैदराबाद में 7.9%, कोलकाता में 11% और मुंबई में 3.1% बढ़ोतरी दर्ज की गई। तो कनिष्क का घर खरीदने का सपना भले ही उनसे दूर हो गया हो, लेकिन लग्जरी मकानों की मांग बनी हुई है। बिल्डर ग्राहकों की मांग को पूरा करने की कोशिश भी कर रहे हैं। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एनारॉक की रिपोर्ट के मुताबिक कंज्यूमर डिमांड को देखते हुए रियल एस्टेट डेवलपर्स बड़े साइज के अपार्टमेंट बना रहे हैं। आपको बता दें कि इस साल जनवरी से मार्च की अवधि के दौरान 7 शहरों में लॉन्च किए गए फ्लैट के औसत आकार में सालाना 5% की बढ़ोतरी देखने को मिली। इन 7 प्रमुख शहरों में फ्लैट का औसत आकार बढ़कर 1225 वर्ग फुट हो गया, जो कि एक साल पहले की अवधि में 1170 वर्ग फुट था। जनवरी से मार्च में दिल्ली एनसीआर में फ्लैट का औसत साइज 50% बढ़कर 1700 वर्ग फुट हो गया है, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा 1130 वर्ग फुट का था। उधर देश भर में अटके पड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में घर खरीदारों को राहत दिलाने के लिए सरकार ने भी प्रयास तेज कर दिए हैं। आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है और कहा है कि सभी अटकी पड़ी आवासीय परियोजनाओं की जानकारी दी जाए। अप्रैल में मंत्रालय ने अमिताभ कांत की अध्यक्षता में एक 14 सदस्यीय समिति का गठन किया था। इस समिति को अटकी पड़ी परियोजनाओं की समीक्षा करने और उनके समाधान के लिए सुझाव देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। समिति तेजी से काम कर रही है और इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए जल्द अपने सुझाव मंत्रालय को सौंपेगी। प्रॉपर्टी वाला के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मेरा नाम अमन गुप्ता है। इस बुलेटिन को तैयार किया है आंचल चौधरी ने। बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए मनी 9 का मोबाइल ऐप। चलता हूँ, नमस्कार।